हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और कैसा कैसा क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे। तो देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि किस राजनीतिक दल के थे, ठीक है, और वो भी पहला मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो मुख्यमंत्री थे ये हमारा बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी है। और क्या कहते हैं, बाबूलाल मरांडी जो है ये आपका कौन से राजनीतिक दल के थे। तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी के थे। कौन से थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। अब देखिए, कौन कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा जो है ना, भाजपा से था, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। शिबू सोरेन जो कि झामुमो से, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। उसका बेटा हेमंत सोरेन अब की बार मिलाकर वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है, ठीक है ना। बाकी हमारा जो रघुवर दास थे, ये भाजपा से थे, वो एक ही बार बने हैं, ठीक है। मधु कोड़ा जो कि निर्दलीय थे, वो भी एक ही बार बने हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के थे और वो प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो भी एक ही बार बने हैं, ठीक है। तो क्लियर रहेगा ये सब। तो याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन हो जाएगा। पहला कौन था? पहला बाबूलाल मरांडी, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए। बाबूलाल मरांडी जो कि आपका किसका था? भाजपा पार्टी से था। दूसरा जो था अर्जुन मुंडा था। अर्जुन मुंडा, ठीक है। याद रखिएगा किससे था? अर्जुन मुंडा भी भाजपा से था, भाजपा से था। तीसरा जो थे ये आपका शिबू सोरेन थे, जो कि झामुमो से थे। चौथा कौन था? तो चौथा आपका मधु कोड़ा है। मधु कोड़ा निर्दलीय थे। और हेमंत सोरेन ये आपका झामुमो से है, ठीक है। और फिर अब रघुवर दास के बाद फिर आपका हेमंत सोरेन बना, और फिर हेमंत सोरेन बना। अभी आपको पता है ना, सोरेन जो है दूसरा बार जो है मुख्यमंत्री बने, मतलब तीसरा बार मुख्यमंत्री बने। पहले ये 10 साल लगातार जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी यहाँ पे शिबू सोरेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इनका जो है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में के गवर्नर का नाम बताइए जिसमें 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो देखिए, अभी हम आपको मतलब कि मुख्यमंत्री से जितने भी चीज़ डिस्कस किए वो काफ़ी है, बस उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। सैयद अहमद हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है। तो देख सकते हैं आप, 7.38%, 25.7, 0% 35%, 40%। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 35% हो जाएगा, 35% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के दूसरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिला का प्रतिशत क्षेत्र क्या है। संपूर्ण राज्य का 3.01%, संपूर्ण राज्य का 2.03%, संपूर्ण राज्य का 1.02%, संपूर्ण राज्य का 4.01%। हमारा आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, हमारा आंसर जो है ये आपका कुल क्षेत्रफल का संपूर्ण राज्य का 4.43% है, ठीक है। 4.43% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो 4.43% है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसका नियर अबाउट तो 4.40 है। तो आंसर डी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा 4.43% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब्रहक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है। सोनार और लातेहार, दुमका और सोनार, पूर्णा और चितकिया और इसरी और गवानी। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, इसरी और गवानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है। पलामू जिला, गोड्डा, बोकारो, लातेहार। तो ये आपका जो है गोड्डा ज़िला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा, आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3,000 या 6,000 जो है प्रतिमा जो है दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए बी ये दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे दिया नहीं है, तो 3,000 6,000 दोनों होगा। नेक्स्ट, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। चिकबराई, माल पहाड़िया और बिरहोर और असुर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका चिकबराइक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चिकबराइक आंसर ए हो जाएगा। अच्छा बुनकर
बोलकर हम लोग चिकपिडाइक को कहते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों के किस रैंकिंग में शामिल है? तो बताइए किस रैंकिंग में शामिल है? ये छठा रैंकिंग में शामिल है, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है निम्नलिखित त्योहारों में किस में ऐसा किया जाता है? भागता पर्व में, सोहराय में, आलोक में और जटिया में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सोहराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गढ़वा जिले को विभाजित किया गया जिसमें दो उप विभाजनों का नाम क्या है? चकुलिया और गुरुबंद, ढालभूम और घाटशिला, पोटका और पतमदा और गढ़वा और नगर उटारी। तो आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, गढ़वा और नगर उटारी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? गोड्डा, सिंहभूम, पलामू, रांची। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ये झारखंड की जो है असुर आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति है। और इसका जमाव कहाँ है? तो इसका जमाव पलामू में है, गुमला में है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना गोड्डा, सिंहभूम, पलामू, रांची दिया हुआ है। तो इसका जमाव जो है ना आपका पलामू में भी है, गुमला में भी है, लोहरदगा में भी है, सिंहभूम में भी है और आपका धनबाद में भी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों हैं, तो ऐसा बहुत सारा हमारा प्रैक्टिस सेट है आपका झारखंड जीके का जहाँ का मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है, ठीक है, सही तरीके से दिया हुआ नहीं है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रखना है। तो प्रैक्टिस सेट में तो आप देख ही रहे हो। तो एग्ज़ाम में आपको जो है मतलब कि हर चीज़ की मतलब होना चाहिए कि हाँ मतलब आप किसी एक बुक पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, 3-4 बुक देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग मतलब क्वेश्चन जो है बुक में दिया हुआ होगा कि सिंहभूम भी है, पलामू भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची। तो आपको पता है कि इसको हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि झारखंड की किस दिशा में कौन सा राज्य है? तो हमारा पूरब में जो है ये तो आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पूरब में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल है। तो बताइए कि बाकी कौन कौन सा जो आपका दिशा में कौन कौन सा राज्य है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।